यूरिया डीएपी हम बनाते हैं और हम कह रहे हैं कि भाई इसका प्रयोग करिए, कम करिए। बिल्कुल सही है सर। आखिर अगर आप लोग किसान के पास में उचित मात्रा की सही दशा की जमीन नहीं होगी तो आगे खेती कैसे होगी? इस देश को खिलाएगा कौन? कहीं ऐसा तो नहीं हो कि श्रीलंका वाली पोजीशन हो जाएगी। तो साथियों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि 5 मिनट का टाइम दे, बस केवल बहुत ही संक्षिप्त में मैं मेरी बात रखने जा रहा हूं। आधुनिक युग का नई तकनीक का बना हुआ खाद आपके सामने, उसके बारे में 2 मिनट बताना चाहूंगा कि एक इफ्को ने राजस्थान के जोधपुर जिले के भोपालगढ़ तहसील के एक युवा डॉक्टर ने, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट डॉक्टर रमेश रालिया जी ने इफ्को के साथ मिलके एक नैनो यूरिया, जो बोतल वाली यूरिया के नाम से काफी प्रचलित हो रहा है, नैनो यूरिया का एक आविष्कार किया राजस्थान के ही किसान के बेटे ने। तो ये तालिका और बहुत ही अभिनंदन योग्य बात है कि राजस्थान के ही बेटे, किसान के बेटे ने ही आप लोगों के लिए खाद का उत्पादन किया। विश्व का पहला नैनो नाइट्रोजन, नैनो यूरिया। अब ये है क्या चीज सर? 1 नैनोमीटर क्या होता है? 1 मीटर लगभग ये होता है, अपन देसी में यूज करते हैं। 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा, 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा, इतना छोटा पार्टिकल होता है जिसको अपन नंगी आंखों से देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोपिक वगैरह से देख सकते हैं, वो नहीं देख सकते। इतना छोटा पार्टिकल इस खाद के रूप में विद्यमान है, आपके साथ में दिया जा रहा है। अब ये कहेंगे साहब कितना छोटा होता है, थोड़ी देसी बात हम बताइए। हम बताने के तैयार हैं सर। यूरिया का 1 दाना, कितना दाना होता है? यूरिया का 1 ग्राम का भी नहीं होता। यूरिया के 1 दाने को अगर 55,000 छोटा दानों में बांट दिया जाए, कितने हजार? 55,000। यूरिया के 1 दाने को अगर 55,000 छोटे दाने में बांट दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो वो एक नैनो पार्टिकल हुआ, नैनो यूरिया का एक पार्टिकल हुआ। इतना छोटा है। काम कैसे करता है? क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया होता है, पढ़े लिखे हैं सब ज्यादातर बैठे हुए हैं, कुछ लोग स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, इसमें क्या होता है, काम ये करता है कि इसका जो छोटे पार्टिकल में बांटने के कारण इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने से उसकी वर्किंग एफिशिएंसी, कार्य दक्षता बढ़ जाती है। इसलिए वो छोटी मात्रा में ही एक मतलब बोरे के बराबर काम करता है। साथियों, प्रयोग कैसे करना है? किसान भाई बैठे हुए, मैं बताना चाहूंगा कि आप कोर दाबने का काम यूरिया से करिए। केवल किसी भी फसल में पहले पानी में, या जिसको बोलते हैं कोर दाबना है, उसके दौरान आप यूरिया दे दीजिए। उसके बाद में आपको 15 दिन या 20 दिन बाद में कभी भी यूरिया की जरूरत पड़ती है, आप नैनो यूरिया का 4 ml पर लीटर पानी में, कितना? 4 ml पर लीटर पानी में डाल के स्प्रे करिए सर। 4 ml पर लीटर पानी के हिसाब से। अब इसकी विशेषता देखिए सर, कितना फायदेमंद है। वातावरण को कहीं नुकसान नहीं करेगा, मिट्टी को कहीं नुकसान नहीं करेगा, आदमी, पशु, पक्षी, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। यहाँ तक कि जमीन को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। आप पानी लगाने से पहले प्रयोग कर सकते हैं, पानी लाने के बाद में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नहरबंदी आ गई, कभी आता है कि 21 दिन बाद में बारी आएगा, कभी 25 दिन बाद में बारी आता है। कोई जरूरत नहीं है आपको पानी लगाने की। जब आपको लगे कि यार पानी तो 10 दिन बाद में लगेगा, लेकिन यूरिया का प्रयोग मेरे को अभी करना है, तो आप यूरिया का, इस नैनो यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। केवल पानी 4 लीटर पानी, सॉरी 4 ml पर लीटर पानी के हिसाब से। 240 रुपए का बोतल है। आप मैंने बताया ना, ध्यान रखना, पहले कोर दाबने के दौरान एक बार आपको यूरिया प्रयोग करना है, वो भी आप जितना पहले से कर रहे हैं। उसके बाद में आपको उस खेत में यूरिया डालने की जरूरत नहीं है। तो मेरे किसान भाई बैठे हुए, ये हो सकता है ना कि अपन यूरिया का जो प्रयोग कर रहे हैं उसका आधा तो हो जाएगा। मानते कि नहीं मानते भाई? अपन अगर दो बोरे यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो कोर दाबने के दौरान तो पूरा नहीं करते, उसको 2 या 3 भागों में या 4 भागों में बांटते हैं। तो अगर आपको एक बार यूरिया का प्रयोग करना है, उसके बाद में आप नैनो यूरिया का प्रयोग लगातार कर सकते हैं। पानी लगाने के बाद में कर सकते हैं, पानी लगाने के पहले कर सकते हैं, सुबह शाम दोपहर। अब एक किसान का सबसे ज्यादा जो पर्सन मेरे सामने आता है वो ये है कि साहब इसकी हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, हम मैंने कैसे बार बार इसका प्रयोग करेंगे, स्प्रे करने में हमारा खर्चा ज्यादा आता है। मानता हूँ सर, लेकिन नरमे की फसल में अपन लगातार फसल में, नरमे की फसल में स्प्रे करते हैं। आप इसका प्रयोग किसी भी इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के साथ में मोस्टली मिलाकर कर सकते हैं। 90% इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड में आप इसका मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ हैं जिनके साथ में नहीं कर सकते, लेकिन अपने यहाँ नरमे में जो प्रयोग पिछले साल जो भी पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड प्रयोग हुए, उनमें आप सबका प्रयोग इसको मिला के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब आप स्प्रे कर रहे हैं, उसमें आप डाल के इसका प्रयोग कर लीजिए। आपके साथ साथ में कीड़े मकोड़ों पे है ना कंट्रोल हो जाएगा, और यूरिया की यूरिया मिल जाएगी। साथियों, ये रही बात 240 रुपए का 500 ml बोतल है। आप इसको 125 लीटर में घोल के
लगभग 1.5 बीघे तक, 1.5 से 1.25 बीघा, यानी मोटा मोटा कहें कि पंजाब का किला, और अगर साइंटिफिक बात करें तो 1 एकड़ में प्रयोग कर सकते हैं। 1 एकड़ में 1 बोतल 500 ml 125 लीटर, या पंजाब का किला और अपना यहाँ लगभग 1.25 बीघा। ये रहा साथियों, इसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। अभी विधिवत रूप से नैनो डीपी आया नहीं है, गवर्नमेंट की अप्रूवल आनी बाकी है, लेकिन लगभग बहुत जल्दी ही आपको नैनो डीपी मिलने वाला। सेम कंडीशन है, नैनो पार्टिकल है, नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, नैनो डीपी है, बहुत ही जल्दी आपको मिलने वाला है। इसका प्रयोग आपको 2 तरीके से करना है। एक प्रयोग करना है सीड ट्रीटमेंट, क्योंकि शुरुआत से उसको डीपी फास्फोरस की जरूरत पड़ती है, और दूसरा करना है पहली स्प्रे जब नैनो की करें तो 4 ml नैनो नाइट्रोजन, नैनो यूरिया और 2 ml नैनो डीएपी का प्रयोग करना है। ये आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। इसकी कीमत अभी हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन फिर भी देसी जो एक्चुअल की डीएपी उससे बहुत सस्ता होगा, बहुत ही सस्ता होगा। जो अभी डीएपी का रेट है उसका लगभग मान के चलिए आधा के आसपास होगा, इतना सस्ता होगा। तीसरा जो कड़ी इसी कड़ी में आने वाला है वो है नैनो जिंक। पूरा सर सेगमेंट आ रहा है, पूरी नैनो की कतार आ रही है। नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, नैनो जिंक और नैनो पोटास, यानी जो आधुनिकता आ रही है, जो अब नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, वो सब नैनो पे आने वाला है सर। इसी पे अपनों को चलना है, इसी के हिसाब से अपनों काम करना है सर। इसमें जो सबसे ज्यादा फायदा होगा वो अपन लोगों का एक रूप में होगा सब्सिडी। अभी यूरिया पे लगभग मान के चलिए 2700 से लेके 3000 रुपए पर बोरे का सब्सिडी चल रहा है। अपने को मिल रहा है यूरिया 266 रुपए 50 पैसे में, और लगभग मान के चलिए 2750 से लेके 3000 रुपए बोरे का गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है आपको। मतलब 10% भी आपसे नहीं ले रही, उससे ज्यादा 90% तक आपको गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। कब तक देगी? अगर यूरिया आज सब्सिडी हटा ले तो लगभग 3000 में पड़ेगा। नंबर 2, डीएपी में आज की डेट में सब्सिडी है वो है 1650 रुपए, 1650 रुपए, और 1350 रुपए अपन दे रहे हैं। मान के चलिए 3000 का बोरा डीएपी का पड़ रहा है, जबकि बोरा 3000 का नहीं 4000 का पड़ रहा है। 4000 का आसपास कंपनियां सब बहुत बुरी हालत में है, इसलिए कभी भी डीएपी का रेट बढ़ भी सकता है और या सब्सिडी बढ़ सकती है, दोनों में से एक काम होगा। तो अगर आपने एक बोतल यूरिया एक बोरा यूरिया बचा के 1 बोतल अगर आपने नैनो यूरिया का प्रयोग किया, आपने 240 रुपए और 266 रुपए, चलो 20-25 रुपए का फायदा हुआ। लेकिन गवर्नमेंट को आपने कम से कम 2500 का फायदा कर दिया। वो गवर्नमेंट को फायदा नहीं किया, अल्टीमेटली फायदा आपका है, अर्थव्यवस्था का फायदा है, जीडीपी बढ़ेगी, पूरा फायदा होगा उसे। रोड, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, हॉस्पिटल या आपके उदार उत्थान से संबंधित होगा, देश का उदार होगा, उन्हीं कामों में लगने वाला है। साथियों, आपने मेरी बात को सुना। मैं इस आधुनिक उत्पाद के साथ में आपके साथ में पेश हुआ। मैं इफ्को की तरफ से और मेरी तरफ से मनीराम, मेरा परिचय देना भूल गया था। मैं मनीराम जाखड़, फील्ड ऑफिसर इफ्को हनुमानगढ़, ये हनुमानगढ़ जिले को देख रहा हूँ। और कभी भी अगर कोई मेरे से संबंधित इस प्रोडक्ट से संबंधित आपको क्वेरी करनी है, मेरा नंबर नोट कर लीजिए 99 280 72003 99 280 72003। मैं आपको हर वक्त उपलब्ध रहूंगा। किसान कभी भी मुझे कॉल करेगा, मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए मुझे नींद से जग के भी आपको जवाब देना पड़े, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।